मोहम्मद अनीस, प्रमोद सदाय, विजय सहनी, बेचन यादव जी के कुर्बानी के बदौलत संघीयता के स्थापना, समानुपातिक समावेशी पद्धति के लागू, यावत अधिकार के लड़ाई के प्रदेश के पहचान के आधार पर नामाकरण के सवाल के लिए अनवरत रूप से हमरा सब कोई दिन के समझे छी। एहि दुआरे हम सब याद करे छी जे मधेश विद्रोह नहीं भेल रहितियै, मधेश आंदोलन नहीं भेल रहितियै, ई विद्यार्थी नेता सब शहीद और कुर्बानी नहीं देने रहितियै, तो जे उपलब्धि अपना सबके जे प्राप्त है, संघीयता देश में आयल है और समावेशी समानुपातिक पद्धति जे अपना सबके देश में लागू है, पहचान के आधार पर मध्य प्रदेश के निर्माण भेल है, विभिन्न संवैधानिक प्रावधान जे अधूरा है अखिन को, शहीद के सपना अखिन को अधूरा है, वही चीज के लिए प्राप्त उपलब्धि के रक्षा करे और भविष्य में जनता समाजवादी पार्टी नेपाल हमरा सबके श्रद्धेय अध्यक्ष उपेंद्र यादव जी के नेतृत्व में बाकी उपलब्धि के जैसे लेल संघर्षरत रहब। एहि ढंग से हम सब ई महाउत्सव के रूप में लक हम सब आगू बढ़े छी, शहीद के प्रति श्रद्धांजलि और सम्मान व्यक्त करैत, प्रेरणा लेत, एक ऊर्जा प्राप्त करैत आज के दिन में हमरा सबके एक विशेष बल के प्राप्ति क आगामी संघर्षपूर्ण यात्रा के जनता के विभेद में पड़ल जनता के अधिकार संपन्न बनबे के लिए संवैधानिक संशोधन के द्वारा बाकी उपलब्धि के लागू करबे के लिए हम सब जैसे याद करें। शहीद परिवार का अवस्था की छै अपने शहीद परिवार शहीद पिता हिटमा छथिन मोहम्मद अनीस के पिता मुस्तकीम जी, बिल्कुल हिनको सबके चिंता है जे कुर्बानी जे मोहम्मद अनीस दल के रमेश जी दल के ओकर जे सपना अधूरा है, कोई चीज के पूरा करू, शहीद परिवार के चिंता हिनको ई चीज है जे ई अभिभारा अहाँ सब लिया और कांग्रेस कम्युनिस्ट के कोनो तरह के जैसे में गंभीरता और चिंता नहीं है। मूल रूप से मधेशवादी पार्टी के जे मुख्य नायक अपना सबके मधेश के जे है एकटा संघीयता के पितामह, मधेशवाद के एकटा जननी उपेंद्र यादव जी के नेतृत्व में जे पार्टी जे काम कर रहा है, हिनकर सबके अखिनको धारणा है जे अहीं सब पर विश्वास है, वो काम वो अभिभारा अहीं सब लग पूरा करे के अब सबसे पहले मोर्चा भ के एकटा की समान विचार, समान मुद्दा और जे भावी जे है से एक खतरा जे है से जे आबि रहल छै देश के ऊपर में जे चीज के जे है से लोग हर एंगल से जे चर्चा और एक बहस के विषय बने नहीं है, मोर्चा बने ओहि के बाद प्रथम रूप में मोर्चा में जे है से एकरूपता भेला के बाद, मुद्दा में जे है से एक संगठित भेला के बाद, मधेश आंदोलन के पुनर्गठन केला के बाद एक दिन औते और मधेसी जनता के जे भावना है, शहीद के जे सपना है, जे चिंता एठमा के जैसे एक पार्टी के जैसे रूप में स्थापित कर और आगू बढ़े के काम वो चीज जैसे बलिदानी दिवस के दिन मात्र शहीद परिवार के घर में जे है से नेताजी सब जाय छै, ओके बाद ओकरा घर के की अवस्था है, शिक्षा के अवस्था की छै, स्वास्थ्य के अवस्था की छै, तब पर ध्यान नेताजी सब ने जा चीज के हम नहीं मानब। अहाँ के शहीद पिताहित मा छथिन, शहीद परिवार के घर हमार निर्वाचन भेला 2 वर्ष पूरा भगर हमार निर्वाचित भेला 18-19 वर्ष के बीच के अवधि में हमरा बुझाइए महीना 1.5 महीना 2 महीना के अवधि में हर एक शहीद परिवार के संपर्क में रही, हुनकर सबके अवस्था, हुनकर सबके वास्तविक समस्या और हुनकर सबके चाहना और हुनकर सबके चिंता के हम सब जैसे क्षेत्र में और जनता के बीच में लगा के काम अवश्य करे छी, कतो दू मत नहीं छै। बात जानकारी करा रहल छै कि हम शहीद सबके संपर्क में रहे छै ओकर घर परिवार के ने, लेकिन जब निकाल रहल छै शहीद विजय सहनी के माता जी, उनका आपने की आश्वासन देना चाहता अपना सबके भेंट घाट होय छै कि नहीं हो रानी जी, अपने की छै अपना सबके भेंट घाट होय छै कि नहीं होय छै, लेकिन गप सब होय छै कहल छै कि प्रत्येक परिवार में रोजगारी के सृजना करबे के अपने सब के ध्यान आकर्षण के लिए चाहिए। वह चीज के जैसे सवाल बहुत बढ़िया सांदर्भिक सवाल अहाँ कहलिए। ई मध्य प्रदेश के स्थापना भेला के बाद नामाकरण तय में प्रदेश नंबर 2 रहे, हमरा सबके पूर्व मुख्यमंत्री लाल बाबू राव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार के जैसे निर्माण भेले और वही सरकार के द्वारा प्रथम सरकारी रूप से सरकारी स्तर पर राजकीय स्तर पर जैसे लहान में प्रथम जैसे शहीद दिवस मनायल जाए और ओहिठमा के अनाउंसमेंट अवश्य भेल छै जे प्रत्येक परिवार के जैसे हम सब एक राहत के तौर पर सरकारी सेवा सुविधा से जैसे अथी करब, बंदोबस्ती करब, ते क्रम में करार के हिसाब से ही
योग्यता और क्षमता हुनकर शैक्षिक अनुभव शैक्षिक योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी दे के बात भेल छै और एकाटा हिनकर सबके परिवार के समस्या के बात आबि रहल छै करार में भेल छै। लेकिन अखिनका हमरा सबके की छै जे केंद्र में कांग्रेस कम्युनिस्ट के सरकार, प्रदेश में जनमत में कांग्रेस कम्युनिस्ट के सहभागिता वाला सरकार, हिनकर सबके प्रति उदासीन छै। हम सब हिनका सबके लेल लड़ाई ले रहल छै, वास्तविक समस्या हम सब बुझ के आगू बढ़े के काम हम सब कर रहल छी। अहाँ तो एक सांसद छियै, सांसद भेल छियै, ओहिसँ नेपाल में तराई में पढ़ाई मधेसी सबके हेप रहल छै, शोर हेप रहल छै। लेकिन ओहिसँ खाद मल जे है कृषि सामग्री में हम किछु जुड़े ले चाहब कि ओहिसँ जे 44 टन चाहिए से मल खाद नहीं मिल रहा है, एहिके सामग्री में की कहि रहल छै? संघीय सरकार के नीति मधेश प्रति के विभेद, किसान प्रति के समस्या के उदासीनता के ही परिणाम छै जे एकल खरीद नियमावली और एकल जे है से एकल द्वार प्रणाली के तहत ऐसी सब चीज के समस्या आबि रहल छै। हम सब ओहो पर जे है से हमरा सबके आब तक सरकार अखन नहीं छै, हमरा सबके सरकार भविष्य में निर्माण भेला के बाद हम सब ओहि के जे है से एकटा कानूनी रूप द के और ओहि के जे है से जे किसान से जुड़ल मल खाद के समस्या के समाधान करे के दिशा में हमरा सबके जे है से पहल करनी और प्रयास हमरा सबके रह। धन्यवाद जी माननीय जी, एखन हम शहीद पार्क में छी। शहीद पार्क में अपने सब देख रहल छियै जे शहीद सबके माल्यार्पण कार्यक्रम चल रहल छै और एहि पार्क में मध्य प्रदेश के माननीय राजकुमार राजू जी छथिन, हुनका जे हम आए छोट मीठ बात करना चाहे छी। माननीय जी हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, जी सब आइ जे शहीद पार्क में 19 वर्ष में भी जे काज चल रहल छै से आइयो भ रहल छै, लेकिन लहान सँ कार्यक्रम सब अन्यत्र ल जा रहल छै। शहीद परिवार सबके जे रोजी रोटी मिलल रहे उनको सबके रोजी रोटी नहीं रहले और मधेश में किसान मजदूर के अवस्था दर्दनाक छै, रोजगारी के समस्या तेहने छै। तो समग्र में जे मध्य प्रदेश के एकदम मान्य भेला के नाता सँ एहि विषय पर की कहब? बहुत बहुत धन्यवाद। आई के मधेश विद्रोह के प्रथम शहीद रमेश महतो लगाए 5 शहीद के जे है से स्मरण में कुर्बानी याद करे बलिदानी दिवस के रूप में हम सब शहीद के प्रति श्रद्धांजलि अर्पण करे के लिए, शहीद परिवार के प्रति सम्मान व्यक्त करे के लिए हम सब एहिठमा आइ मौजूद। 2-3 टा चीज अहाँ कहलिए जे एहिठमा के वास्तविक समस्या धरातलीय यथार्थ ओहि के लेल एहि कार्यक्रम अन्यत्र सारे के बातें नहीं भेल छै। आइ अहाँ देखने हेबै जे मधेश विद्रोह के महानायक, संघीयता के पितामह, सूत्रधार और समानुपातिक समावेशी पद्धति, विभेद में पड़ल समुदाय, सीमांतकृत जनता, आदिवासी, मधेसी, जनजाति, मुस्लिम, महिला, समग्र के जे है से राज्य के प्रत्येक निकाय में, प्रत्येक अंग में, प्रत्येक क्षेत्र में समानुपातिक और समावेशी पहुंच होक चाहिए। जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर विभेद में पड़ल जनता के राज्य में जे है से मूल धार से जोड़े के एकटा काम करे वाला आई हुनकर एहिठमा के आगमन, हुनकर एहिठमा के ट्रेंड और शहीद प्रति श्रद्धांजलि और सम्मान जे परिवार के प्रति व्यक्त करके ना ये अपना हमरा सबके लेल एकटा गौरवशाली विषय। और जहाँ तक समस्या के गप कहलिए तो बिल्कुल कि देश अपनी समस्या से गुजर रहा है। संविधान संशोधन के सवाल पर भ्रष्टाचार अंत कर देश में सुशासन स्थापना करे के दिशा में 16 गते 17 गते 18 में कुछ सहमति कांग्रेस और कम्युनिस्ट के जे कत्तो ने भा रहल छै, प्रथम पार्टी और द्वितीय पार्टी मिल के सरकार बनने के जैसे स्थायित्व के नाम पर लाभे के काम जैसे भ रहल छै। जब सरकार निर्माण छै ओहि सरकार के संघीय प्रणाली और संघीय शासन पद्धति, एकल शासकीय मानसिकता के उपज के कारण से और वही सोच के जैसे हावी भेला के कारण से मधेश संघीयता के मामला में अकिनको जैसे कनी चिंता के अवस्था में छै। मधेश सुशासन समृद्धि और खुशहाल होए के मामला में अकिनको जैसे एकटा चीज हम अहाँ के बता देब, एकर कारण मूल जड़ की छै जे मधेश प्रदेश से जे है से जे प्रतिशत के आधार पर हमरा बुझाय 60-70% राजस्व हम सब संकलन करके केंद्र सरकार में दै छी, ओकर
एवज में जब अनुदान आवे से प्रदेश सरकार के लिए ओकर प्रतिशत बहुत ज्यादा कम रहे छै। ई विभेद के कारण से जो समस्या अपने किसान के कहलिए, जो कि समस्या अपने शिक्षा के जे है से मजबूती करे के लिए कहलिए, सहज सुलभ जे है से उपलब्ध होय, स्वास्थ्य सेवा में पहुंच होय और जनता के राहत होय वाला काम करे के लिए, ई सब कारण से जे है से आई समस्या में अपना सबके जे है एकदम पड़ रहल। छोट संक्षिप्त एकटा प्रश्न अपने से राखै छी। जनमत पार्टी और जनता समाजवादी पार्टी जे मधेश बेस पार्टी के रूप में सोहो अपना के दावी करैत आबि चाहे छेबो करिए मानो पड़लै, तो एक दोनों पार्टी में एकता के संभावना कते छै? मधेश प्रदेश में सबसे पहले तो अपने स्पष्ट भऽ जाओ, मधेश के हक हित के लड़ाई लड़े वाला एकमात्र पार्टी अखन यदि देश में जीवित है जनता समाजवादी पार्टी नेपाल है। मधेश के राजनीति, देश के राजनीति उपेंद्र यादव के चर्चा के बिना अधूरा है। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के चर्चा के बिना अधूरा है। जनमत पार्टी के बाद अहाँ चर्चा के जनमत पार्टी के मधेश आंदोलन में कोनो तरह के भूमिका और कोनो तरह के संलग्नता नहीं है। एकटा जे तत्कालिक जे है से कोनो समस्या के लऽ कऽ जे है से एकटा जातिवाद के नारा लऽ कऽ एकटा उदंडता उग्रता के जे है से एकटा पराकाष्ठा भीतर में घुसा के जे है से पार्टी के स्थापना भेल छै। वो आंदोलनकारी मधेश आंदोलन मधेश विद्रोह में कोनो भूमिका नहीं है। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के आबे ना छै। कुछ केंद्र में बात भऽ रहल छै, एकटा मोर्चा बने के समान मुद्दा समान विचार के जे है से एक जगह कऽ के एकटा पहले मोर्चा बनाबे के बात होय और मोर्चा बनेला के बाद जे है से ओहि में यदि सामंजस्यता यदि ओहि में जे है से मानसिक रूप से विचारधारा के रूप में यदि काम करे के जे है से यदि वातावरण अनुकूल रहते तो हमरा बुझाइ एकतो के तरफ में जे है से काम भऽ सकै छै। समय देली धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।